अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो। यू आर लिसनिंग टू अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज। और जनाब, प्रोग्राम है बिल्कुल हमारा जो कि हम आपके लिए खास तौर पर लेकर आते हैं क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग। साथ रहता है आपका और हमारा ठीक टिक 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 5 से लेकर 7 बजे तक। सो जनाब, पीएसएल का जो सीजन है बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल इसमें आ चुकी है। यानी मजे की बात यह है कि जो टीम पहले जीतती चली आ रही थी वो हारना शुरू हो गई है, जैसे कि कराची किंग्स। और जो टीम पहले हार रही थी वो अब बैक टू बैक जनाब जीतती चली जा रही है। अपना चौथा मैच कराची किंग्समैन ने जीत लिया, हैदराबाद ने। और जी, इसमें हम बात करेंगे आपसे जो कल मैच खेला गया उस पर भी। अब तो डबल हेडर है, डबल मजे चल रहे हैं आप लोगों के। हाँ, क्रिकेट दोपहर में भी देखें और फिर लंच टाइम में भी, डिनर टाइम में भी। सो बिल्कुल जनाब, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे अनुज जहरा कहते हैं और मेरे साथ मौजूद है अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को अपना कराची एफएम 107 में मैं हूँ खुर्शीद आलम, अनुज जहरा का को होस्ट। और जनाब, आज जो मैच जारी है जनाब पिंडीज और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। और ऐसा लग रहा है कि पिंडी की जो शिकस्त है उनको ब्रेक लगने वाली है। आज कुछ वापस फॉर्म में नजर आए हैं पिंडी वाले और उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी रही है, लेकिन बदकिस्मती उनके साथ ये रही कि नसीम शाह एक तवील अरसे बाद टीम में है और आज ही इंजर्ड हो गए, बेचारे मैदान से बाहर चले गए। जनाब 138 रन का हदफ दिया है रावलपिंडीज ने, और अब तक जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, और रावलपिंडीज जो है 74 रन बना चुकी है, 1 विकेट नुकसान पर 9 ओवर का खेल जारी है। तो मेरे ख्याल में ये मैच जीत जाएंगे जरा बहुत आसानी से। और इस मैच जीतने की वजह से पिंडीज जो है वो हम तो डूबे हैं सर, हम तुमको भी ले डूबे वाली बात हो जाएगी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए मुश्किलात पैदा कर देंगे वो। बिल्कुल जनाब, ऐसा ही है। विंडीज ने कहा कि नया रिकॉर्ड हम नहीं बनने देंगे, कि नवा मैच खेल रहे हैं खुर्शीद साहब आज ही। नवा मैच तो उन्होंने कहा भाई इससे लास्ट पीएसएल में भी ऐसा हुआ था कि 9 मैचेस अपने हार गए थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई नहीं, अब 9 मैचेस, आज नवा मैच हम जीतेंगे। ये नहीं हो सकता कि सीजन के अंदर हम सारे के सारे मैच ही हार जाएं। अच्छा, जो वैसे सिलसिला यहाँ पिंडीज का चल रहा है वो आईपीएल में केकेआर के साथ भी यही चल रहा है। वो भी अपना मैच वहां पे जीत गए। अब पिंडीज भी हम कहते हैं यहाँ पे जीत जाए। और जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड का, जैसे कि खुर्शीद साहब ने कहा कि जो पिंडीज है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को मुश्किल में डाल सकती है। और शाम में जो मैच है वो है जनाब दो रिवायती हरीफ। बिल्कुल सही गेस किया आपने, कराची वर्सेस लाहौर का। इससे पहले जो मैच हुआ था वो लाहौर ने जीत लिया था और अब दूसरी दफा ये दोनों टीमें मैदान में उतरेंगी। खुर्शीद साहब, लास्ट टाइम मैच तो जीत लिया था जब लाहौर ने 128 बनाए थे और इन्होंने मैच जीत लिया था, लेकिन वो वही मैच था जिसमें बॉल टेम्परिंग सामने आई थी, उसके इल्जाम लगे थे। और फिर वो जो 14 रन थे लास्ट ओवर में हारिस रऊफ को जो डिफेंड करने थे, वो 9 रन हो गए थे पेनल्टी के बाद 5 रन की। और फिर फखर जमान पे 2 मैच का बैन भी लग गया था। सो आप क्या समझते हैं कि आज फिर जो लाहौर की टीम है वो बदला लेने वाली है, या कराची की टीम अपनी वो जो एक हार की रिवायत है, मतलब स्ट्रीक है, उसको तोड़ने वाली है? क्या लग रहा है? मेरा ख्याल, अच्छा एक बात तो ये सुनने वालों के लिए बता दें कि अगर आज लाहौर कलंदर ने कराची किंग्स को शिकस्त दे दी तो कराची किंग्स और कोटा ग्लैडिएटर का सफर जो है वो तमाम हो जाएगा। वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। कोटा का दारोमदार भी इसी पर था कि कराची जीते और फिर लाहौर हारे। लेकिन अगर लाहौर जीत जाता है तो उनके, क्योंकि नवा मैच खेलने जा रहे हैं कराची किंग्स और अब तक सिर्फ 6 पॉइंट हासिल किए हैं, तो उनका सिर्फ एक मैच बाकी रह जाएगा। अगर वो जीत भी जाएंगे तो उनके 8 पॉइंट बचेंगे और 8 पॉइंट से वो आगे क्वालिफाई नहीं कर सकते। और पता लाहौर कलंदर के क्योंकि 2 मैचेस हैं तो 2 मैचेस की वजह से वो आगे जाने की उनकी उम्मीदें हैं। और हैदराबाद किंग्समैन और फिर लाहौर कलंदर्स के दरमियान जो है ना एक टकराव रहेगा टॉप 4 में कौन सी टीमें जाती है, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है 9 पॉइंट्स हासिल कर चुकी है और वो थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन उनके मैचेस ज़्यादा है क्योंकि वो ये उनका 8वां मैच है, 2 मैचेस और हैं उनके। अगर वो पिंडी से मैच हार भी जाते हैं तो उसके बावजूद 2 मैच जो उनसे हैं वो जीत कर वो अगले वर्ल्ड पहुंच सकते हैं। दूसरा मुल्तान सुल्तान 12 पॉइंट्स हासिल कर चुकी है, पेशावर भी 17, पेशावर में तो पहुंच चुकी है। मुल्तान भी तकरीबन दहाने पे खड़ी हुई है, तकरीबन एक पाँव अंदर है, एक पाँव बाहर है। तो अब देखना ये है कि आज एक तो पिछले मैच में डेविड वार्नर वापस आ गए थे, कुछ चेंजिंग की थी उन्होंने टीम में, लेकिन उनके लिए सूदमंद साबित नहीं हुई थी। तो हमें उम्मीद है कि एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा लाहौर की। साहब, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ मैं जी, आप कर सकती आपने हैं, तब्दीली की बात की, नहीं माजरत के साथ आपने तब्दीली की बात की, तो आज देखिए आज एक तब्दीली पिंडीज ने भी की जी कि पिंडीज ने एक तब्दीली नहीं की आज। फजल को एक तो उन्होंने ओपन किया, जो मुझे वो ज्यादा लगा कि मतलब ये तब्दीली। पिंडी ने 4 तब्दीलियां की। नहीं, मैं अभी बात कर रही हूँ जो बैटिंग ऑर्डर एकदम से वो चेंज हुआ है
कि जो अब्दुल्ला उन्होंने फजल हैं कि जिनको उनको हम कह रहे यासिर थे खान को ओपन बिठा दिया। करवाया, और यासिर खान को मतलब आप देखें लास्ट मैच का ही वाज द हीरो, ही वाज द सर्वाइवर, कि जो ऐसे वो लग रहा था कि बस वो अगर रहेगा तो मैच जीत जाएगा पिंडी, उनको ड्रॉप करना समझ में आता बेसिकली है आपको? हाँ, इसलिए कि जब आप नहीं जीत रहे होते ना तो कुछ कॉम्बिनेशन चेंज करने की जरूरत आपको महसूस होती है, तो परफॉर्म करते हुए को बिठा दें। तो आपको लगा होगा कि शायद ऐसे किसी उन जो पिच थी, क्योंकि आपको पता है ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस दफा पीएसएल में 2 टीमें जो हैं वो लेके आते हैं कप्तान, और फिर हाँ, वो हाँ, करते हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल। अक्सर औकात आपने देखा है कि जब वो प्रेजेंटर पूछ रहे होते हैं कि टीम में क्या तब्दीलियां, तो कहते हैं जी हमें पता नहीं है कि हमने क्या तब्दीलियां की, क्यों, क्योंकि उनके पास 2 टीमें होती हैं। तो आज जब उन्होंने पिच का बिहेवियर देखा तो उसके बाद उन्होंने तब्दीलियां की, तो रिजवान से भी यही पूछा था प्रेजेंटर ने कि क्या तब्दीलियां, उन्होंने कहा तब्दीलियां बहुत सारी हैं, मैं बता नहीं सकता कौन कौन है, लेकिन हम आपको बता देते हैं क्या क्या तब्दीलियां। आज उन्होंने शाहजेब को, यासिर खान को, रजाउल्ला को और बेन सेयर्स को जो है जनाब ड्रॉप किया था टीम से। शाहजेब ने तो मैच ही हाँ, खेला था, और उसको अब्दुल्ला drop कर दिया। फजल को लेके आए, ये कामरान गुलाम को लेके आए, नसीम शाह को लेके आए, कॉल मैकेंजी, लेकिन नसीम शाह जैसे हमने बताया था 15 ओवर करवाए उन्होंने। नहीं, ओवर तो 2 कराए, लेकिन 15 ओवर में जब साद मसूदी गेंद पे वो फील्डिंग unfit करते हो हुए गए, जो हाँ। घुटना उनका ट्विस्ट हो गया, जिसकी वजह से उनको तकलीफ शुरू हुई। उन्हें इतना तकलीफ हुई कि खिलाड़ियों ने उनको कंधे पे उठाकर और जो फिर स्ट्रेचर पे लेके जाके बाहर लेके गए उनको। और लेकिन अब जो सूरत हाल है ना, दूसरा खिलाड़ी आउट हो चुका है, और रावलपिंडीज का। जी, कामरान गुलाम 30 रन बनाए 42 रन पर, अच्छा परफॉर्म किया है इन्होंने, लेकिन स्कोर बहुत छोटा था, 78 रन बना चुकी है अब तक पिंडी 2 विकेटों के नुकसान पर। 10वें ओवर खेल जारी है, तो मेरे ख्याल में ये जल्दी जो है ये मुकम्मल कर लेंगे, और एक पहली जो है वो फतह अपने नाम करके जो है वो कम से कम जो है वो इनिंग अपने अख्ताम कर लेंगे। एक गुड नोट पे टूर्नामेंट को खत्म करने जा रहे हैं, और एक हम भी जनाब एक अच्छे नोट पे ब्रेक की जानिब बढ़ रहे हैं। अभी ब्रेक पे चलते हैं, और जनाब उसके बाद वापस आते हैं। आप हमें कॉल करें 11111107 पर। इसके अलावा आप हमें मैसेज करें 03398107 इज द मैजिकल नंबर, और आप हमें बताएं किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, लाहौर या फिर कराची को। सो ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से पूछने की जरूरत नहीं है खुर्शीद साहब से। खुर्शीद साहब किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप? जब पूछने की जरूरत नहीं है तो मैंने कहा फिर भी वही पूछ लिया जाए आपसे, इंसान है ना, अनप्रेडिक्टेबल है। सो जी बिल्कुल, लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं कराची किंग्स को सपोर्ट कर रही हूँ। अभी चलते हैं ब्रेक पे, उसके बाद आते हैं वापस। रहे हमारे साथ साथ और अपना कराची FM 107। जी वेलकम बैक, खुश आमदीद आपको कहते हैं अपना कराची FM 107 में। कराची की आवाज आप सुन रहे हैं। क्रिकेट दीवान जीत की जंग पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में आज मैच खेला जा रहा है जनाब 35, और रावलपिंडीज और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच जारी है, और मुझे लगता है कि रावलपिंडीज जो है इस सीजन में अपनी पहली कामयाबी हासिल कर लेगा। 87 रन पर 2 खिलाड़ी आउट है, 138 रन की आदत ताकुब में जो है पिंडी बैटिंग कर रहे हैं इस टाइम, और इस टाइम क्रीज पर मौजूद है जनाब मोहम्मद रिजवान और डेरिल मिचेल, और जनाब जो है सिर्फ उनको 56 गेंदों पे 51 रन की जरूरत है। आज जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो अच्छी बैटिंग नहीं कर सके, जबकि समीर मिनास भी है, उनके डेविन कॉनवे भी है, उनके पास मतलब 3 तो खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल हुए हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। उन्होंने बॉलिंग अच्छी की, ये बात भी देनी चाहिए। अगर हम कुछ स्कोर कार्ड डिस्कस कर लें पहली इनिंग का, अगर आपकी इजाजत हो इस्लामाबाद यूनाइटेड का। बिल्कुल जनाब, इजाजत है आपको। वो उनकी कौन है, इनके कैप्टन शादाब खान, उनकी इजाजत भी ले लें कॉल करके जल्दी से। तो जनाब रावलपिंडी ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया कराची की पिच पर, और जनाब डेविन कॉनवाय इनके 40 रन बनाकर नुमाया बैट्समैन रहे सबसे ज्यादा, लेकिन उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। समीर मिनास जल्दी आउट हो गए 6 रन बनाकर, जबकि अच्छी बैटिंग कर रहे थे गुज़िश्ता चंद मैचेस से वो। मोहम्मद फाइक जिनको मौका दिया था 5 रन बनाकर आउट हो गए। शादाब खान आए, अपने खुद ऊपर आ जाते हैं जब ऐसी सिचुएशन होती है तो, लेकिन वो एक लेग स्पिनर की बॉल पर ही साद मसूद की गेंद पर जो है वो पॉइंट पर जो है कैच दे बैठे फोर्स्टर को। उसके बाद ऐसा लगा कि कोलैप्स कर जाएगी शायद उनकी टीम, लेकिन मार्क चैपमैन और जो आपके डेविन कॉनवे दोनों न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, उन दोनों ने जो है जनाब शराकत कायम की। एक रिव्यू भी बड़ा अच्छा लिया पिंडी ने, मेरे ख्याल से उस पे चैपमैन ही आउट हुए थे। हाँ, 49 रन की शराकत बनी जनाब इन दोनों के दरमियान, जिसने थोड़ा सा टीम को स्टेबल किया, लेकिन उसके बाद जो है कि करके इनकी विकेटें गिरती रही जनाब। डेविन कॉनवाय गए, और डेविन कॉनवाय के बाद मार्क चैपमैन भी चले गए, और फिर नसीम शाह इस दौरान जो है इंजर्ड होकर मैदान से बाहर चले गए। तो ऐसा लगा कि शायद 2 ओवर्स कराने के लिए इनको किसी और का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन इतने बॉलर्स थे टीम में कि एक ओवर उन्होंने फोस्टर से कराया,
लेकिन उसमें फोस्टर जो 2 विकेट लेने में कामयाब रहे। और मोहम्मद आमिर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 4 अच्छा वो मोहम्मद आमिर का एक वो हीम अशरफ से थोड़ा सा हाँ, एक तल मामूली सा कलामी हुई। हाँ आउट करने के बाद उन्होंने उनको इशारा किया और इशारा कुछ आपस में थोड़ी आपस में थोड़ी सी हो गई और फहीम थोड़ी सी अशरफ आए exchange कि हुई। मैं राणा दसना तेनू अभी रुक जा। तो अब जनाब लेकिन फिर वो वो एम्पायर को देख के सीधे वापस चले गए, बाद में देखते हैं। हाँ, तो जनाब वो 37 रन पर इनकी टीम सिमट गई। आखिरी कुछ जो है वो इमाद और क्रिस ग्रीन ने थोड़ा सा खेला बेहतर। क्रिस ग्रीन ने 29 रन बनाए 16 रन पर, 2 चौकों 2 छक्के की मदद से, तो जिसकी वजह से 137 रन तक पहुंच गए, जबकि उम्मीद थी नहीं कि 137 तक पहुंच जाएंगे वो। लेकिन बहरहाल 137 तक पहुंच गए। और शायद ये लग रहा था कि मैं जब आ रहा था रास्ते में तो किसी ने बोला मैं पिंडी ये भी नहीं बना पाएगा, लेकिन भाई आप जो भी कह रहे थे सुन लें और सुन रहे हैं। सर तो नाम पिंडी ले आज दें, ऐसी क्या बात है। नहीं, वो मेरे दोस्त थे ना, मैं नाम क्या लूं उनका, अच्छा नहीं लगेगा। बोले यार मुझे बेइज्जत कर दिया तुमने हर जगह पे। 88 रन पे 2 खिलाड़ी आउट हैं जनाब इनके, रावलपिंडीज के। और अब 51 रन से 50 रन की जरूरत है, तो मेरे ख्याल में पिंडी मैच जीत गया। मुबारक हो आपको बहुत बहुत। बिल्कुल जनाब, फाइनली एक अब रन बॉल रह गया है, 51 पे 50 की जरूरत है। और कल जनाब बड़ा जबरदस्त मैच हुआ, उस पर भी हम बात कर लेते हैं, मुल्तान और किंग्समैन के दौरान। अच्छा मजे की बात यह है कि सेकंड हाईएस्ट चेज हुआ कल, किंग्समैन ने कर लिया। 213 रन मुल्तान ने बनाए और उसके मुकाबले में 214 रन 6 विकेटों के नुकसान पर वो मैच जीत लिया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कि जो इससे पहले सबसे बड़ा चेज हुआ था वो मुल्तान ने किंग्समैन के खिलाफ किया था। 224 रन के मुकाबले में 224 या 225 के मुकाबले में 227 रन बना दिए थे मुल्तान ने। और जनाब वो जिसमें साहबजादा फरहान ने सेंचुरी भी बनाई थी। सो वो मैच जीत लिया था जनाब मुल्तान ने। और इसी सीजन में बदला बराबर हो गया और उस्मान खान जनाब पहले बैटर भी बन गए, 4 सेंचुरियां बना ली हैं पीएसएल में उन्होंने। और बड़ा एक अच्छा एक ऐसा वो जो आप वर्ड यूज करते हैं ना, सनसनी खेज मैच, तो सनसनी खेज मैच कल हमने देखा। हाँ देखा। उसमें एक तो ये कि जो हैट्रिक भी मिस हुई। स्टीव स्मिथ का जो कल चेहरा मुझे ग्राउंड में फील्डिंग के दौरान नजर आ रहा था ना, क्योंकि उन्होंने बड़ी शानदार इनिंग खेली थी, सेंचुरी स्कोर की थी, 50 गेंदों पर जनाब जो है वो 105 रन बनाने में कामयाब हुए थे, 12 चौके 6 छक्के लगाए थे। लेकिन वो जब बॉलर्स पिट रहे थे ना उनके, वो कह रहे थे कि आय हाय गई मेरी सेंचुरी, आय हाय गई मेरी सेंचुरी, वही हुआ, वो चली गई। हुआ। अच्छा वो फिर वो एक मुझे हैरत है वैसे कि जो कीपर होता है और जो इतना बड़ा निक था वो जो बाद में प्ले में दिखाया, इतना बड़ा निक था, हो जाती है, 8वीं हैट्रिक होती थी, हैट्रिक भी होती है। और दूसरा उस्मान खान आउट हो जाता डक तो पे आउट हो ये जाते हैं। गोल्डन डक होता और आपको पता है फिर वो शायद ये चीज नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। लेकिन जो है वो उस्मान खान जनाब खेल गए कल अपनी इनिंग। और कल प्रेजेंटेशन सेरेमनी में भी जो आए तो उनसे यही पूछा कि भाई आप मुसलसल नाकाम हो रहे थे और आप जो है फिर जो है वो खेल गए। उन्होंने कहा जी हाँ, उन्होंने कहा जनाब मैंने तो उनको कहा था कि मुझे ड्रॉप कर दें टीम से, लेकिन जो है इनके कप्तान और टीम मैनेजमेंट ने कहा नहीं हमारा एतमाद तुम पर है, तुम खेलते रहो। और वाकई उन्होंने एतमाद किया और मानुस लबुशेन ने इसको सेकंड भी की इस बात को, क्या ऐसे ही हुआ है। उन्होंने कहा था कि मुझे ड्रॉप कर दो, लेकिन हमने कहा नहीं तुम खेलते रहोगे। और ये एतमाद जो है हैदराबाद किंग्समैन की मुसलसल चौथी कामयाबी पर जो है वो इख्तिताम हुआ उनका। और ये हैदराबाद किंग्समैन जो है जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, हम कल एन जब याया के साथ प्रोग्राम कर रहा था तो मैंने पूछा कि आखिरी 4 टीमों में क्या ख्वाहिश है आपकी, किसको होना चाहिए। तो उन्होंने कहा देखो इस्लामाबाद यूनाइटेड पेशावर जल्मी और मुल्तान सुल्तान तो 2 हो गए। एक उन्होंने कहा कि लाहौर कलंदर, और एक मेरी ख्वाहिश है कि हैदराबाद किंग्समैन पहुंच जाए। बिल्कुल सही है। तो हर कोई ये चाहता है कि हैदराबाद किंग्समैन जो है जिस तरह स्ट्रगल कर रहा था और वापस आया है वो जो है आगे बढ़कर जो है वो किसी न किसी तरीके से पहुंच जाए। तो जनाब आज हम आपके लिए सवाल भी लेके आए और सवाल ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में सबसे तेज सेंचुरी किस बैट्समैन ने स्कोर की है, मतलब सबसे कम गेंदों पे सेंचुरी किस बैट्समैन ने स्कोर की है। आप हमसे राब्ता कर सकते हैं 111-111-107 पर। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0339810710 ये आपको मालूम होगा इसलिए आप बोल रही हैं आसान है। बहुत से लोग जैसे ना कल भी 1-2 लोगों ने जवाब दिया सवाल का, तो मैंने कहा मुश्किल सवाल लेके आए थे। हाँ आज थोड़ा सा आसान लेके आए ताकि 10 लोग फोन करें, लोगों को मालूम सर्च करने में भी आसानी रहे ना आप लोगों को, समझ रहे हैं आप। नहीं वो अगर उनको ज्यादा दिलचस्पी है तो ये भी बता सकते हैं किस टीम के खिलाफ बनाई है, किस दिन क्या तारीख क्या थी, सीजन क्या थे, ये सब पता लग जाएगा आपको, ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा हो और आपके तवज्जो से जब आप जवाब दें और हम जो है फ़हीम भाई को कहें अपने प्रोड्यूसर साहब को कि तालियां बजाएं, तो वो मुख्तलिफ जगहों से ये मुख्तलिफ जलसों से जो तालियां इकट्ठी करके लाएं और बजा दें। अभी मेरे ख्याल से प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं अभी ब्रेक पे चलें। ब्रेक पे जाएं जी,
ठीक है जनाब, हम चलते हैं ब्रेक की जानिब वो और कह रहे आप हैं हम सुनते तीनों ही चलते हैं। आप सुनते रहे अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज। और एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है फिर। साथ रहिएगा। वेल जनाब, क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग, अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़। और जनाब खेलों की दुनिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। पीएसएल का सीजन 11 है और जैसे कि हम बात कर रहे हैं खुर्शीद साहब और मैं कि बड़े इंटरेस्टिंग वे में आगे बढ़ रहा है। जो टीमें पहले हार रही थी वो जीत रही हैं, जो जीतने वाली टीमें हैं वो हार रही हैं। कि जैसे कि अभी हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे हैदराबाद किंग्समैन की और कराची किंग्स की। दोनों ही किंग्स हैं जनाब, और मज़े की बात है कि दोनों एक ही रीजन से, सूबे से बिलोंग करती हैं। और एक टीम अब जीत पे जीत हासिल कर रही है, एक टीम हार पे हार हासिल कर रही है। और अभी जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड और रावलपिंडी का मैच जारी है। और मैं चाहूंगी खुर्शीद साहब आप जरा अपडेट करें क्या हो रहा है मैच में। जनाब 138 रन का हदफ मिला है रावलपिंडीज को। रावलपिंडीज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है जनाब। आज उनके बॉलर्स ने, अगरचे नसीम शाह उनके इंजर्ड हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद जो है उनके बॉलर्स ने बड़ी शानदार बॉलिंग की। खासकर मोहम्मद आमिर ने 2 विकेटें हासिल की। मोहम्मद आमिर तो खुर्शीद साहब थ्रू आउट नहीं, वो विकेट नहीं ले पा रहे थे। well. मतलब एक होता है ना, आज सिकंदर बख्श साहब भी एक प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि मोहम्मद आमिर जिस कैलिबर के बॉलर हैं, जिस तरह की स्विंग करते हैं ना, उस तरह वो विकेट नहीं ले पा रहे। वो रन्स तो कम दे रहे हैं, हाँ, विकेट नहीं ले पा रहे। इसी तरह जैसे अबरार और उस्मान तारिक के बारे में शुरू में कहा जा रहा था कि वो टीम के अहम रुकन है, लेकिन उनकी इकोनॉमी तो कम है। लेकिन अगर वो टीमें T20 क्रिकेट में विकेट नहीं लेंगे ना, तो फिर फायदा नहीं है, क्योंकि एक पैटर्न सेट हो जाता है, बैट्समैन सेट हो जाता है, तो उसको बॉल फुटबॉल नजर आना शुरू हो जाती है। फिर वो हिट करता है और छक्के चौके लगाता है। जनाब 98 रन बना चुके हैं, 3 विकेटों के नुकसान पर रावलपिंडी 138 रन का हदफ के ताकुब में। और ये लगता है कि रावलपिंडी की पहली फतह होगी पाकिस्तान सुपर लीग में, क्योंकि लगता नहीं है सर ऐसा ही होगा अगर जीत हाँ गए तो। सर, मैम क्रिकेट के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। हाँ, कल साहबजादा फरहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात की कि क्रिकेट ऐसा खेल है जिसमें T20 क्रिकेट, खासकर T20 क्रिकेट में अगर 1 से 2 ओवर आपके खराब गुजर जाए ना, तो मैच पलट सकता है। और 1 से 2 ओवर अच्छे चले जाएं आपके, तो दूसरी टीम दबाव का शिकार हो जाती है। लेकिन जाहिर बात है क्रिकेट है, क्रिकेट बाय चांस कहा जाता है, इसीलिए इसको कि जिसको चांस मिला, जैसे कल, हाँ, जैसे चांस मिला कल उस्मान खान को, तो उसने सेंचुरी स्कोर कर दी। अगर चांस नहीं मिलता तो ये वो, अगर वसीम जूनियर जो है वो उनका कैच ड्रॉप नहीं करते आखिरी ओवर में हसन खान का, तो शायद थोड़ा सा और हमें सनसनीखेज और सस्पेंस देखने को मिल जाता है। लेकिन हसन ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की कल। 8 में 24 रन बनाए मेरे ख्याल से उन्होंने। अच्छा, कल मैं ये देख रही थी कि एक मुझे मैच याद आ गया, क्योंकि अक्सर पाकिस्तानी हमारी फील्डिंग के मैयार इतने अच्छे नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में ज्यादातर। सो ऐसा होता है कि हमारी जानिब से कैचेस जब ड्रॉप होते हैं तो जो बैटर्स हैं आगे सामने वाली टीम के, वो बड़े बड़े रन बना देते हैं। सो कल भी ऐसा हुआ था। उस्मान खान की जो छठा ओवर था मेरे ख्याल से, जब इस्माइल बॉल कर रहे थे, सो वो उनकी हैट्रिक हो सकती थी, लेकिन बहरहाल वो एम्पायर को भी नहीं पता चला, रिव्यू भी नहीं लिया, और इस तरह से वो डक पे आउट होने से बच गए। और मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से कैपिटलाइज किया उन्होंने। और भी जो कैच ड्रॉप होने की बात कर रहे थे, तो मुझे वो 2023 का ODI वर्ल्ड कप याद आ गया, जब वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम खेल रहे थे। डेविड वार्नर का जो कैच था वो मेरे ख्याल से 9 या 10 रन उन्होंने बनाए हुए थे, उसामा मीर ने ड्रॉप किया था, और उसके बाद डेविड वार्नर जो फॉर्म को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे, वो 163 रन बना के गए थे। इसी तरह 2021 T20 वर्ल्ड कप का ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप 2021 जो हमने यूएई में शारजा में खेला था सेमीफाइनल, उसमें जो हसन अली ने कैच ड्रॉप कर दिया था, वो तो एक वो ऐसा है शाहिन शाफिदी को 3 छक्के लगा दिए थे, उनका मैच का पांसा पलट गया था बिल्कुल। अच्छा जी, इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक को आपको याद होगा जब पाकिस्तान की टीम 2021-22 के अंदर गई हुई थी ऑस्ट्रेलिया, सो उस टेस्ट मैचेस के अंदर अब्दुल्ला शफीक स्लिप पे इतने कैचेस ड्रॉप कर रहे थे, लेकिन शान मसूद ने भी ऐसा नाम लिया हुआ था कि नहीं भाई इसको मैं इस पोजीशन से नहीं हटाऊंगा। तो और बाद में फिर ऑस्ट्रेलियन बैटर्स जो थे वो रन भी बनाते थे। तो कल कहने का मकसद ये, उस्मान खान ने भी वो जो उनकी अपॉर्चुनिटी उन्हें मिली उसको बड़े अच्छे से ग्रैब किया। और एक 18वां ओवर ऐसा था, हालांकि देखिए पीटर सिडल ने 2 विकेटें उसमें हासिल की, और तो ऐसा लगा था कि मैच जो है ना पलट गया। और वो लेकिन आखिरी बॉल पे जो छक्का लगा उन्हें, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ओवर हुआ, फिर इरफान ने और हसन खान ने मुड़ के नहीं वो देखा, और फिर वो जनाब उन्होंने। अच्छा, हसन की बड़ी अच्छी है कि ऑस्ट्रेलिया में चले गए हैं, वो बिग बैश खेलते हैं, और वहां पर पाकिस्तान से रिप्रेजेंटेशन उस तरह नहीं हो रही उनकी, लेकिन उनका बल्ला मैंने देखा है कि वो बॉलिंग तो अच्छी करते हैं,
लेकिन ऐसे मुश्किल वक्तों में बैटिंग भी बड़ी सर अच्छी बिग कर बैश लेते में हैं। की है उन्होंने। हाँ, इसके अलावा तो पाकिस्तान सुपर लीग की बात कर रहा हूँ, इसमें हाँ, उन्होंने, इसमें क्योंकि भी कर पिचेस रहे का हैं। फर्क है ना, हम्म। क्योंकि आप जब बाउंसी पिचेस पे खेल रहे हो तो एकदम आते हैं लो पिचेस पे खेलना शुरू हो जाते हैं आके, तो शायद कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं, लेकिन उन्होंने किया नहीं और उसको अपना लिया पूरे तरीके से, क्योंकि तवील अरसे से खेल भी रहे हैं वो, पाकिस्तान में खेलते भी रहे हैं, पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। तो अब जनाब जो है सूरत हाल ये है कि 33 गेंदों पर जनाब जो है वो 39 रन दरकार हैं, और एक और विकेट गिर चुकी है मोहम्मद रिजवान की 45 रन पर। और जनाब जो है सैम बिलिंग्स रन आउट हुए हैं, जो इनके बैट्समैन आउट हुए, रन आउट हो गए। शादाब खान ने अपनी ही गेंद पर उनका थ्रो कर दी और फिर वो रन आउट हो गए सैम बिलिंग्स। और अब जो है डेरिल मिचेल क्रीज पर मौजूद है, 14 गेंदों पे 9 रन बनाना, बड़े मोहतात तरीके से खेल रहे हैं, जबकि इनका स्टाइल है नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह के मैच की सूरत हाल है, मोहम्मद रिजवान का तो यही स्टाइल है वैसे। आजकल यही स्टाइल है मोहम्मद रिजवान का। और उससे पहले भी जाहिर बात है उन पे यही तनकीद होती रही है कि स्ट्राइक रेट, उन पे और बाबर आजम पे यही तनकीद होती रही है कि स्ट्राइक रेट जो है उनका थोड़ा उस तरह नहीं होता। 14-15 ओवर तक वो खेल के चले जाते हैं, फिर नीचे वाले बैट्समैन जो आते हैं उन पर इतना प्रेशर बनता है कि वो हिट करने की सूरत में आउट हो जाते हैं जल्दी, और पाकिस्तान ना तो चेस कर पाता है किसी स्कोर को, ना ही बड़ा स्कोर जो है बोर्ड की जीत बना पाता है। तो अभी तो खैर बाबर आजम ने काफी गिले शिकवे लोगों को दूर कर दिए मेरे ख्याल से। कल के मैच में भी कर देते तो अच्छी बात थी, लेकिन कल के मैच में नहीं कर सके। हाँ, कुशाल मेंडिस जिस फॉर्म में कुशाल मेंडिस है ना, तो कमाल परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बनाए मेरे ख्याल से उन्होंने। हाँ, लेकिन कमाल बैटिंग कर रहे हैं वो, बड़ी खतरनाक तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। और जनाब हमने आज से आप सवाल पूछा है कि पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे तेज तरीन सेंचुरी किस बैट्समैन ने स्कोर की है, किसके खिलाफ की है, किस सीजन में की है, साल बता दें आप। हमारा नंबर है 111-111-107 और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03398107-107। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपके पैगाम ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, आपकी बात दोहराएंगे, आपकी दिल की बात जो है वो क्रिकेटर्स तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो दिल की बात, बातें दिल की हो रही हैं जनाब यहाँ पे, सो आप भी करें और हमें कॉल करें, जैसे कि खुर्शीद साहब ने आपको बताया, नंबर मैसेज करें। और अभी हम ब्रेक पे चलें। जी, ब्रेक पे चलें। जी, एक बार फिर कहते हैं आप खुशामदीद अपना कराची FM 107 में क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग प्रोग्राम का नाम हमारा, और मेरे साथ अनुज ज़रा मौजूद हैं। और इस टाइम पाकिस्तान सुपर लीग का 35वां मैच जारी है जनाब, इस्लामाबाद यूनाइटेड और रावलपिंडीज के दरमियान। और रावलपिंडीज जनाब जीत की जानिब, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की पहली जीत की जानिब गामजन है, और इनको लगता है कि जनाब आज जो है मुस्कुराते हुए निकलेंगे फाइनली। और जो है मोहम्मद रिजवान भी जो है ना हंसते मुस्कुराते प्रेसिडेंट सेरेमनी में आएंगे और उनसे सवाल यही किया जाएगा जनाब, बस एक जीत की जरूरत थी, हम एक जीत तो दूर थे, बस एक जीत की दूर थे हम, अब हमारा सफर खत्म हो गया। वो जीत इतनी देर में मिली कि अब वो बहुत दूर हो गई। बाकी 23 गेंदों पे 25 रन दरकार है जनाब, 113 रन 4 विकेटों के नुकसान पर बना चुके हैं अब तक रावलपिंडीज। और जनाब डेरिल मिचेल और फोर्स्टर जो है वो खड़े हुए हैं क्रीज पर, और ये जो है यकीनन हमें उम्मीद है कि ये जो है विनिंग शॉट खेलकर ही इंशाल्लाह तमाम करेंगे। और आज आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आज मैं मुझे ना रावलपिंडी को इसलिए कर रहे हैं कि एक बाजू का किसी चीज पे इतना तरस आ जाता है बेचारे पे, इतना तरस आ जाता है। जैसे हैदराबाद 3 दिन पे लोगों को तरस आया ना कि भाई अब जीतना शुरू हुआ तो ठीक है, जीतना शुरू हो जाओ। तो ये सूरत हाल है। आज दूसरा मैच भी बड़ा दिलचस्प है, आप वो कराची किंग्स और लाहौर कलंदर के दरमियान है। और लाहौर कलंदर अगर आज का मैच जीत गई तो कराची किंग्स और कोटा ग्लैडिएटर के जनाब जो है प्ले ऑफ में पहुंचने के इम्कान खत्म हो जाएंगे, और लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड और के दरमियान और हैदराबाद किंगमैन के दरमियान जो है फिर एक जंग जारी रहेगी कि कौन चौथी पोजीशन के लिए जो है वो जाता है। तो क्या कहना है आपका कि आज कराची किंग्स को आप सपोर्ट कर रही हैं और लाहौर कलंदर को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, तो आज अपनी टीम में कोई तब्दीली लाना चाहती हैं आज? देखिए, कराची की जो टीम है, जैसे कि आजम खान ने कहा भी कि जो कराची की टीम है वो उसमें इंजरीज इतनी आ गई और बाकी चीज़ें कि इस वजह से जो टीम है वो कराची की वैसे नहीं परफॉर्म कर पाई। आजम खान इंजर्ड हो गए एक मैच के अंदर, हमने देखा। फिर एक मैच में हिसान उल्लाह को खिलाया उसने, डेविड वार्नर जो थे वो इंजरी का शिकार हो गए। मेरे ख्याल से जो लास्ट मैच में चली है टीम उसी तरह से ये करेंगे, कोई ऐसी तब्दीली मुझे दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि बॉलिंग यूनिट, अच्छा एक और बात भी आजम खान ने की
कि बॉलर्स वैसे परफॉर्म नहीं कर पाए। आप देखें शुरू के टूर्नामेंट में जो मैचेस कराची किंग जीती है उसमें उनकी बॉलिंग बड़ी अच्छी हो रही थी। हसन अली बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, अब्बास आफरीदी को जब लेके आए वो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, मीर हमजा ने पावर प्ले के अंदर भी अच्छी बॉलिंग की, बाद में उनकी बॉलिंग उस तरह से नहीं जनाब कर पाई। और अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि देखिए जो ऑन द पेपर चीज़ें होती हैं वो अलग होती हैं, जब मैदान में आप उतरते हैं तब चीज़ें मुख्तलिफ हो जाते हैं। पिंडी की जो टीम है वो एक ऐसी टीम थी कि जिसको ज़्यादातर लोग, जो मैंने एनालिस्ट को सुना, वो पिंडीज की टीम को बड़ा स्ट्रॉन्ग करार दे रहे थे कि नहीं जनाब ये बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, इनका कोचिंग स्टाफ बड़ा अच्छा है। जल्मी की बात करें तो जल्मी पे लोग कहते थे कि नहीं जिनके पास पेसर उस तरह से नहीं है, फिर अजारी बाद में आ गए थे। और जो मुल्तान है उस पर ये क्रिटिसिज्म हो रहा था कि तीनों के तीनों लेफ्ट आर्म स्पिनर आपने रखे हुए हैं, लेकिन हमने देखा कि किस तरह से जल्मी की टीम मुसलसल जीत रही है और मुल्तान की टीम जो कि पहली दफा टूर्नामेंट खेल रहे हैं, क्योंकि ये वो मुल्तान पुराने वाली नहीं है, ये तो सियालकोट स्टैलियंस है जिनका डेब्यू हुआ, लेकिन नाम मुल्तान है इनका इनके ऑनर की वजह से, क्योंकि वो मुल्तान के नाम को रिटेन करना चाहते थे अपनी एक बैकग्राउंड की वजह से। सो मुल्तान की टीम कितना अच्छा परफॉर्म करी। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि डेटा ड्रिवन टीम मानी जाती है और पावर हिटिंग के लिए मानी जाती है, वो सबसे कम छक्के लगाए हैं उन्होंने अभी तक इस टूर्नामेंट में। तो ये चीजें बड़ी निराली वे में आगे बढ़ रही हैं खुर्शीद साहब। और अभी हम आपको बताएं तो 19 गेंदों पे 13 रन रह गए हैं रावलपिंडीज को जीतने के लिए जो दरकार है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि रावलपिंडी भी जो है वो जल्दी मैच खत्म करना चाहती नहीं है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो है अपने हदफ की जानिब बढ़ रिजवान रहे की टीम हैं। है, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, तो जनाब जो है वो उन्हें चाहिए था कि जल्दी खत्म कर देते, इतना बड़ा स्कोर था नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में शायद सर थोड़ी डरे में पिच वो पहले ही ओवर ट्रिकी थोड़ी सी हो या थोड़ा सा मुश्किल हो जनाब। इमाद वसीम ने पहले ही बॉल पे विकेट भी ले ली थी, आपको बताइए। और जनाब यकीनन ऑफिस की छुट्टी का टाइम हो चुका है, लोग अपनी सड़कों पे रवा दवा हैं और ट्रैफिक भी है और चाहते हैं कि हम देख रहे हैं अपनी खिड़की से यहाँ पे शारा फैसल पे जो है गाड़ियां बहुत तेजी से रवा दवा हैं और तो आप काफी जल्दी में हैं जी, लेकिन आपने ट्रैफिक के कानून की पाबंदी करनी है जी। और जब भी आपने हमें कॉल करनी है सो या तो आप ब्लूटूथ का इस्तेमाल करें या फिर आप गाड़ी साइड पे लगाएं, क्योंकि अक्सर लोग हमें कॉल करते हैं जब वो ड्राइव कर रहे होते हैं। सो आप ड्राइव करें बट काइंडली ड्राइव सेफली और साथ साथ प्रोग्राम भी एंजॉय करें। बिल्कुल पीएसएल का सीजन है 11 और अब आज का जो प्रोग्राम है पीएसएल का उसका टाइम खत्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह से आपसे कल मुलाकात होगी। बड़ा अच्छा लगता है हमेशा की तरह, मैं कहूँगी, जब आप लोग मैसेज करते हैं, कॉल्स करते हैं। और आज बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल खुर्शीद साहब ने पूछा कि जिसका जवाब वो आपको बिल्कुल बताएंगे। लेकिन जनाब जो मैचेस हैं वो बड़े ज़बरदस्त जारी हैं। सो इसी तरह से आप हमारा जो प्रोग्राम है उसको देखते रहें, एंजॉय करते रहें और बताएं कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है इन द कमेंट सेक्शन। और अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी आंट, अपनी टीचर को इजाजत दीजिए। अब अल्लाह हाफिज। जी, आज हमने आपसे सवाल पूछा था कि पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में सबसे तेज सेंचुरी किस बैट्समैन ने बनाई, तो जनाब वो है उस्मान खान, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज जो है वो अपनी 34 सेंचुरी बनाई। पाकिस्तान सुपर लीग के पहले खिलाड़ी बने थे, लेकिन उनकी तेज सेंचुरी जो है 35 गेंदों की थी और वो उन्होंने बनाई थी जनाब कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ 11 मार्च 2023 को पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, और 120 रन स्कोर किए थे उन्होंने 43 बॉलों पर, जिसमें 12 चौके और 9 चौके लगाए थे। तो जनाब हमारा यही आज का शो था। आज आप हमें अपना कराची एफएम 107 के यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने सवालात और हमारे जो प्रोग्राम है पसंदीदा के बारे में बता सकते हैं। तो आपसे चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।